बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आसमान की तरफ चमकते लातादाद तारों को देखकर एक ख्याल तो हम सब के जहन में आता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं, या क्या इन लाखों करोड़ों सितारों और प्लैनेट्स में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें अर्थ की तरह ज़िंदगी पाई जाती हो। अगर एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि इस यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है, तो ये बात भी इंसानी जहन कबूल नहीं करता। और फिर यह ख्याल आता है कि अगर वाकई ज़िंदगी सिर्फ अर्थ पर ही है तो फिर इन करोड़ों चमकते तारों का आखिर मकसद क्या है। यही वो सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम इंसान मुसलसल जस्तजू कर रहे हैं और अभी तक अरबों डॉलर भी खर्च कर चुके हैं। इस स्पेस में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स के अंदर ज़िंदगी पाई जाती है कि नहीं, अगर पाई जाती है तो आखिर वो एलियंस दिखते कैसे हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जानने के लिए नासा ने सबसे पहले चांद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि चांद ही वो वाहिद सैयारा था जो अर्थ के सबसे ज़्यादा करीब था। जुलाई 1969 में नासा का स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पर लैंड हुआ था और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर 2 घंटे 15 मिनट तक मून वॉक की और वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स लेकर वापस अर्थ की तरफ रवाना हुआ। उनकी देखा देखी कई ऐसे ममालिक थे जिन्होंने चांद पर अपनी खलाई मशीन भेजी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त किन हालात से गुजर रही है और हमारे मुल्क को अनगिनत अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इस ज़मन में पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क चीन, जिसने अपनी खलाई मशीन चांद पर भेजने का फैसला किया, तो पाकिस्तान ने भी अपना पहला सैटेलाइट IQ कमर को चाइना के खलाई मिशन के साथ रवाना कर दिया। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपका कोई जानने वाला गाड़ी में बैठकर कहीं दूर जा रहा हो तो आप उसे कहते हैं कि भाई साहब, अगर आप इसी साइट पर जा रहे हो तो मेरा ये सामान भी लेते जाइए, वहाँ जाके उतार देना। बिल्कुल यही काम इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी किया। चाइना ने अपना ये मून मिशन डार्क साइड ऑफ द मून साउथ पोल की तरफ भेजा है, चांद का वो हिस्सा जो कि हमेशा हमारी नज़रों से या ज़मीन की विजिबल साइड से दूर रहता है और हम उसे ज़मीन से कभी नहीं देख सकते। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा। ये मिशन 53 दिनों पर मुश्तमिल होगा और यूँ आखिरकार पाकिस्तान भी दुनिया के उन चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट के अंदर शामिल हो गया जो कि चांद पर अपना मिशन रवाना कर चुके हैं। दोस्तों, खबर ये है कि चीन के खलाई मिशन Chang'e-6 के साथ पाकिस्तान का सैटेलाइट IQ कमर चांद के गिर्द चक्कर लगाने के लिए रवाना हो गया है। ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा। पाकिस्तानी सैटेलाइट 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर ली जाएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए चांद की अपनी सैटेलाइट तस्वीर होंगी। इस मिशन का मकसद चांद पर चक्कर लगाना, टेक ऑफ करना और वापस पहुंचना शामिल है, जबकि ये 2 किलोग्राम तक का मादा उठाने की कोशिश करेगा। मिशन का मकसद चांद की सतह से नमूने इकट्ठे करना और उन नमूनों को फिर ज़मीन पर वापस लाना है, जहां साइंसदान चांद की साख्त, तारीख और तश्कील के बारे में मज़ीद जानने के लिए तहकीक करेंगे। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले इंडिया ने भी अपना चंद्रयान मिशन इसी साउथ पोल की तरफ रवाना किया था, यानी चंद्रयान 3। चांद के साउथ पोल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सरफेस बहुत ही थिक है और यहाँ पर कई रेयर मिनरल्स और इवन के बर्फ़ की सूरत जमा हुआ पानी भी मौजूद हो सकता है। और आप जानते हैं कि जहाँ पर पानी मौजूद हो वहाँ पर ज़िंदगी भी मुमकिन है, यानी इंसान मुस्तक़बिल के अंदर यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए चांद के इसी साउथ पोल की मिट्टी को स्टडी करना होगा और इसी मकसद के लिए चाइना का ये सैटेलाइट चांद की सतह पर उतारा जा रहा है। चाइना का ये स्पेस क्राफ्ट 8 मीटर लंबा है जो कि चांद के ऑर्बिट का चक्कर लगाकर लैंडर को चांद की सरफेस पर उतारेगा और ये वहाँ पर लैंड करके 6 फीट गहरा डीलिंग करके तकरीबन 2 किलोग्राम मिट्टी और पत्थर वगैरह के सैंपल उठाकर 2 महीने के बाद वापस ज़मीन की तरफ अपना सफ़र शुरू करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और प्लानिंग के मुताबिक चला तो दोस्तों, अमेरिका और चाइना के अंदर एक रेस लग चुकी है कि पहले कौन चांद की सरजमीन पर जाकर अपना बेस बनाता है।
اس लिए चाइना 2030 तक अपने साइंटिस्ट को चांद की सतह पर उतारना चाहता है, जबकि 2035 तक ये रशिया के साथ मिलकर यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन भी बनाना चाहता है, और यही चाइना के लिए चांद के डार्क साइड पर उतरने का दूसरा पर्पस है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके आखिर चाइना और अमेरिका इससे हासिल क्या करना चाहते हैं। जवाब ये है कि दुनिया की हुक्मरानी। देखिए, जिस भी मुल्क के पास सबसे पहले चांद पर अपना एयरबेस मौजूद होगा तो दुनिया का कोई भी मुल्क उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वो चांद से ही सैटेलाइट के जरिए उस मुल्क पर न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है, और मजीद चांद की सरफेस से मिलने वाले कीमती मिनरल्स, यहाँ तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी दुनिया को बेचकर वो मुल्क इकोनॉमिकल सुपर पावर बन सकता है। वो स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को लीड कर सकता है। अब पाकिस्तान के पास अपना कोई लॉन्चिंग पैड मौजूद नहीं, और ना ही ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, और ना पाकिस्तान इसे अभी अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए चाइनीज लॉन्चिंग पैड को इस्तेमाल करते हुए उसने ई-क्यूब कमर सैटेलाइट चाइना के इस मिशन के साथ रवाना की। यह सैटेलाइट इसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद है जो रॉकेट के साथ अटैच है, और ये चाइना के 6 मून मिशन में से एक है। लेकिन ये पाकिस्तान का पहला स्पेस मिशन है जो कि 5 दिन के अंदर चांद के ऑर्बिट के अंदर पहुंचेगा, और ऑर्बिट के पास पहुंचकर ये चाइना के लॉन्चिंग पैड से अलग हो जाएगा, जबकि चाइना का लैंडर चांद की सरफेस पर लैंडिंग करेगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यह कमर यानी चांद और क्यूब यानी कि क्यूब की तरह दिखने वाला एक सैटेलाइट है जो कि सिर्फ 7 किलोग्राम वजनी है, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एजेंसी स्पार्को और चाइना की शिंगाई यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरे लगे हुए हैं जो कि चांद के इर्द गिर्द घूमकर उसके सरफेस की फोटोज लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये चांद के मैग्नेटिक फील्ड और इसके मौसम को भी स्टडी करेगा। लेकिन कैसे करेगा? इस छोटी सी सैटेलाइट के अंदर ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं? ऑनेस्टली मुझे अभी तक खुद भी समझ नहीं आ रही। ये सैटेलाइट की सबसे छोटी किस्म है जिसका वजन सिर्फ कुछ ही किलोग्राम तक होता है, और अगर हम सिर्फ चांद की सरफेस की तस्वीरें खींचने का क्रेडिट लेना चाहें तो ये काम रशिया हमसे 60 साल पहले ही कर चुका है, और आज 2024 के अंदर हम पाकिस्तानियों के लिए ये प्राउड मोमेंट है कि हमारे पास अपनी खुद की खींची हुई चांद की तस्वीरें मौजूद हैं। अब मज़े की बात यह है कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर पाकिस्तान के अलावा फ्रांस, इटली और स्वीडन के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं, जिसका वजन 8200 किलोग्राम है, और पाकिस्तान के सैटेलाइट का वजन सिर्फ और सिर्फ 7 किलोग्राम है। सो मेरी नज़र के अंदर ये पाकिस्तान की स्पेस के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान अभी चलना सीख रहा है जबकि बाकी दुनिया हवाई जहाज बनाकर उड़ रही है। दोस्तों, हमारे पास दुनिया के ज़हीन तरीन और काबिल तरीन साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से नासा के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, और मुस्तकबिल के अंदर इसको सुधारा जा सकता है, इसकी उम्मीद करनी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना नाम इन मुल्कों की लिस्ट के अंदर तो शामिल कर ही लिया है, लेकिन अभी भी हम इस दुनिया से 60 साल पीछे हैं। मेरे ख्याल में स्पार्को ने सिर्फ इतना काम किया है कि सिर्फ ये जस्टिफाई किया है कि क्यों इस अदारे को अभी तक बंद नहीं किया गया। मतलब कि ये बताया गया है कि हम भी कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ कौमी खजाने पर कोई बोझ नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया क्या ढंढोरा पीट रहा है वो तो आप कब से सुन ही रहे हैं। दोस्तों, इंडिया ने भी अपने 3 मिशन चांद पर रवाना किए, इनमें से 2 फेल हो गए, लेकिन तीसरी मर्तबा ये कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड कर गया। यानी कोशिश करना और फेल होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि स्पेस बिल्कुल एक अनजान सी जगह है जहाँ पर गलती और मिसकैलकुलेशन के चांसेस मौजूद हैं। साइंस तो पूरी दुनिया के इंसानों की कॉमन फील्ड है। हर अच्छी चीज़ और कामयाबी पर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश पर इंडियन मीडिया क्या जहर उगल रहा है, ज़रा गौर करें, क्योंकि इनके इलेक्शन सर पर हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो यूं पाकिस्तान का नाम बेचकर और नफरत को बेचकर अपने इलेक्शन को जीतने की कोशिश में लगे पड़े हैं। यूं नफरत को बेचकर रेटिंग कमा रहे हैं। पाकिस्तान पहली बार एक ऐसा काम करने जा रहा है जो अब तक धरती के किसी देश ने नहीं किया है। इस्लामाबाद की सरकार ने चांद पर अपना कटोरा बेचने की तैयारी की है। चीन के सामने हाथ फैलाकर मून मिशन में पाकिस्तान के शामिल होने की पूरी खबर आज हम आपको दिखाएंगे। अगर वो चला भी गया तो मुल्क की मईशत में क्या ऐड करेगा? ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज है क्या? तो आपने अपना रॉकेट बनाया होता, आपके पास अपना लॉन्च पैड नहीं है। दोस्तों, ये पाकिस्तान की सैटेलाइट का चाइना के खलाई मिशन के साथ रवाना होना कोई ग्लोरीफाई करने वाली चीज नहीं है।
نہ تو پاکستان نے اپنا راکٹ بنایا ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اپنا لانچ پیڈ ہے۔ خیر، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔